लेकिन ये भ्रमण करना ये लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की दृष्टि से देखा जाए। गत वर्षों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा है मतदाताओं का, वो घटा है, और उस घाटा को पूरा करने के लिए हम पूरे ज़िले में भ्रमण करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और सांसद बैजनाथ राउत मौजूद हैं। इनसे आज खास पेशकश करेंगे और खास बातचीत करेंगे, इसलिए क्योंकि विधायक सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल पहला हमारा ये है कि इंटरव्यू के बाद अब आपकी होल्डिंग्स में फ़ोटो छपना शुरू हो गई हैं और आपको संगठन ने बुलाना शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इसके लिए? पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप तो हमारी बात कर रहे हो, आप जन समस्याएं हमारे ज़िले की या हमारे क्षेत्र की ऐसे उठाते हो कि जनप्रतिनिधि भी उसे पीछे रहता है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कि हमारे साथ आप जुड़े हो, कि हमारे क्षेत्र की जन समस्या जो हमें उठानी चाहिए, जनप्रतिनिधि को उठानी चाहिए, वो आप उठाते हो। इसके लिए आपको धन्यवाद। और बाकी धन्यवाद इस बात का कि आपकी असर का, न्यूज़ के जो खबर का असर है वो दिखने लगा है। और ये अच्छी बात है कि आदमी अगर भूल करे और भूल को सुधार ले, तो मुझे बताता हूँ उससे अच्छा आदमी कोई नहीं है। नहीं, वही हमने कहा कि विधायक जी की अब होल्डिंग, तो विधायक जी अभी क्या मन है कि अभी टिकट आप मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? अब तो होल्डिंग में फ़ोटो भी होल्डिंग में फ़ोटो भी छपने लगी है और आपको बुलाया जाने लगा है, तो अब क्या मूड वही है कि बदले हैं कुछ? नहीं, टिकट मांगने का सवाल नहीं है। हाँ। जब टिकट आते हैं तो पार्टी, सभी दल अपने जीतने के लिए नई नई रणनीति बसते हैं, तो निश्चित रूप से जगह जगह वो अपने सर्वे के आधार पर टिकटों में बदलाव करते हैं। अच्छा। जैसे बाराबंकी का रहा है कि 2014 में प्रियंका रावत जी जीती थी, तो कोई खास कारण नहीं रहा और टिकट परिवर्तन किया गया। वो पार्टी का बड़ा निर्णय था, सिटिंग का टिकट काटा, और हम वर्तमान पद पर थे तो हमको भी बदल दिया गया। तो ये बात माना जाता है कि जब चुनाव के टिकट समय आएगा तो भी परिवर्तन भी कर सकती है, उसी को दोबारा दे सकती है। कहीं बाद जो जीतने लायक हो या कोई किन्हीं कारणों से जो मौजूदा को कोई अच्छा पद देने के कारण उसको हटा सकते हैं, तो परिवर्तन। अच्छा, आपको बुलाया जाना लगा कि नहीं संगठन में? मतलब अब कार्यक्रम में बुलाना? नहीं, हमको बुलाया गया। हाँ, 2 मीटिंगों में हमको बुलाया गया। हालांकि अभी जो कल भेल मीटिंग हुई उसमें हमको नहीं बुलाया गया। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आए थे, तो उसमें हमको नहीं बुलाया गया। कारण क्या है? नहीं, कारण कुछ नहीं, वहाँ हमारा प्रोटोकॉल नहीं रहा होगा। हम मतलब जैसे वो मोर्चों का कार्यक्रम था और वो हम ज़्यादा सीनियर है तो हो सकता है हमको ना बुलाया हो, उसी कारण से। अच्छा, सवाल हमारा ये कि चर्चा ये है कि आप जो है पिछले 1 वर्षों से पूरे बाराबंकी जिले में दौड़ दौड़ कर निमंत्रण कर रहे हैं, कारण क्या है, चर्चा है? एक तो हम सांसद भी रहे हैं और 1980 से राजनीति हमने शुरू की है, जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी। तो ये 80 का मतलब हम 43 साल से हम जनता से जुड़े हैं, तो हमारे संबंध पूरे ज़िले में है। और यहाँ तक कि परिस्थितियों बस जो दूसरे दल के लोग हैं वो भी हमारा सम्मान करते हैं, और हमारे कार्यकर्ता का कोई सुख दुख हुआ तो कहीं जानकारी हमको हुई तो हम उसके यहाँ पहुँचते हैं। सवाल हमारा ये कि पिछले 1 वर्षों से आप कर रहे हैं लगातार, क्या कारण है इसके पीछे का? मतलब पिछले 1 वर्षों से हम उसी विषय पे आते हैं। जब विधायक थे तो एक विधानसभा की जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा थी, तो 90% अपना समय देते अपनी विधानसभा में और 10% हम देते थे सरकारी काम को। अब हम पूरी तरह फ्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब हम अपने को मानते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का काम करना है तो पूरे ज़िले में हमको करना है। अब हम एक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हैदर में भाजपा विधायक है, यहाँ उतना काम नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं वहाँ पार्टी का काम खड़ा करना हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए हम पूरे ज़िले में भ्रमण करते हैं। इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है? नहीं, केवल पार्टी का जनाधार बढ़ाना। हमने पिछली बार भी कहा था, आपको लाइन याद होगी कि गत वर्षों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा है मतदाताओं का, वो घटा है, और उस घाटा को पूरा करने के लिए हम पूरे ज़िले में भ्रमण करते हैं। जो लोग पिछले दिनों भाजपा को वोट दिए थे, चाहे वो लोकसभा के 19 में हो या 2014 के चुनाव में रहा प्रियंका जी वाले में, या 2022 के चुनाव, हम जितने चुनाव आते हैं उसमें हमारे ग्राफ हमारा गिर रहा है। नहीं, हमारे मकसद कहीं अंदर तैयारी नहीं चली कुछ बड़ी चुनाव लड़ने की? तो जब हम कार्यकर्ता हैं, अधिक काम करेंगे तो पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी हमारे ऊपर।
नहीं, इसीलिए शायद निमंत्रण आप कर रहे हैं पूरे जिले में दौड़ दौड़ के। चुनाव लोकसभा लड़ेंगे, ये कारण कतई नहीं है, ये मेरे स्वभाव में है। हम खाली समय जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा बिताता रहा हूँ, 80 से लेकर अब तक का। वो जब जब पद पर चले गए, जिम्मेदारी बढ़ गई, उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के बाद कम समय बचता था। लेकिन ये भ्रमण करना, ये लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की दृष्टि से देखा जाए। तो नहीं, मुझे लगता कि हमको लगता है विरोध करते हैं, वो अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं, और उनका नज़रिया कोई दूसरा हो सकता है। लेकिन हम नहीं कहते वो हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। हम कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर हमारी बुराई करें, समझो भारतीय जनता पार्टी बुराई करता है, हमारा अपना निजी कुछ नहीं है। अच्छा, जनता का कहना है कि आप बहुत ईमानदार हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को संतुष्ट रखते हैं, क्या फंडा है इसका, राज क्या है? उसमें कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। जो पैसा मेरा नहीं है, हम उस पैसे को हाथ नहीं लगाते। ट्रेनें नहीं रुक रही हैं, मेमो को छोड़कर। आप भी विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, आज के दौर में आपकी सरकार है, आप लोग ट्रेन नहीं रुकवा पा रहे हैं। जिस समय हम सांसद थे, उस समय यहाँ बड़ों वगैरह रुकती थी, उस समय रुकती। बीच में हम 11-12 साल, 17-18 साल राजनीति में नहीं रहे, हमको टिकट नहीं मिला था, वो नहीं। लेकिन 17 में सब आए, तो ये समस्या हमारी जानकारी में आई। और इधर जो नगर पंचायत चुनाव आ गए, इसके कारण हम नहीं जा पाए। अन्यथा मेरी पूरी तैयारी थी कि हम रेल मंत्री से मिल करके हम इस बात को उठाएंगे। लेकिन ये पूरे देश का दुर्भाग्य कि इधर उड़ीसा में रेल कांड बड़ा हो गया। इसलिए अब हम थोड़ा और रुकेंगे कि जब घटना का पटाक्षेप हो जाए, तब रेल मंत्री मानसिक रूप से शांत हो जाएंगे, तब हम उनसे मिलेंगे। तो हम यहाँ के ठहराव की जो रेल की समस्या हैं, हम उनकी बातें सारी करेंगे उनके बारे में। अच्छा, आप अपने आप को मानते हैं कि आप राजनीतिक ताकत में नहीं इस समय? सत्ता की ताकत बड़ी ताकत होती है। तो आप सत्ता में है ना? सत्ता है, लेकिन अब सत्ता के हम पेच नहीं हैं। अच्छा, अभी चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप तो बता रहे हैं कि हम राजनीतिक ताकत ही नहीं, आप मैसेज दे रहे हैं राजनीतिक ताकत ही नहीं मेरे पास। जनता का बीच, तो सरकार को आप हल्का कर रहे हैं ना? चुनाव जनता बहुत बड़ी है, वो किंग मेकर है, तो वो जिस पर आशीर्वाद बनाएगी तो वो चुनाव जीत जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है कि हैदरगढ़ के पूर्व विधायक बैद्यनाथ रावत जी, इनसे साफ तौर पर हमने बातचीत की। हमने मुद्दा ट्रेन का भी उठाया, क्योंकि मुद्दा गंभीर है भाई। देखो, चाहे सांसद जी हों, चाहे जो मौजूदा विधायक हैं, जो मंत्री जी हैं, सवाल एक है कि आपको आना चाहिए आगे बढ़ के। आप लेटर तो आप लिख रहे हैं, बात सही है, आप लेटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस लेटर पे जो आप काम कर रहे हैं उसको आप जमीनी हकीकत पे दिखाइए। यूपीटीवी के लिए सिमोस्ती रिपोर्ट।